हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं अपना स्पोकन बैच का डे 15। अब हम बात करें डे 15 में हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। लास्ट वीडियो में डे 14 तक हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनाइट को। बेहद डिटेल में मैंने आपको समझाया था, एक एक पॉइंट उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, एग्जाम्पल्स के बारे में और एक्सरसाइज की अच्छी खासी हमने प्रैक्टिस भी की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डिटेल में मैं आपको सभी चीजें करा रहा हूं। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को और भी दो नामों से जाना जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इन तीनों नामों से इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस से आपको एक बात समझ में आई होगी कि कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा हो, यानी कि चल रहा हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम हो रहा हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बोल भी रहा हूं और बोलते समय पर वो काम हो भी रहा है। तो पहचान की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको पहचान जरूरी है कि ये कौन सा टेंस है। तो नंबर 1 की बात करें, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। यानी कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख जाए रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, वह गाना गा रही है। तो इस तरीके से अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में इन चारों में से कुछ भी दिखता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट ना होकर के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि इंडेफिनाइट में मैं आपको बता के आया था वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। यहीं पर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस की तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं आदि शब्द आते हैं। अब बात करें नंबर 2 की, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलते समय वो काम हो रहा हो। जैसे एग्जांपल नंबर 1, शी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है। तो यानी कि बोलते समय वो काम हो रहा है। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी खेल रहे हैं। तो रहे हैं, रही है, ये पहचान हो गई आपकी किसकी? कॉन्टिन्यूअस की। नंबर 3 की बात करते हैं, फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, यानी कि आपने कोई प्लानिंग की है नियर फ्यूचर के लिए। देखिए, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टूनाइट, मैं आज रात को सिनेमा जा रहा हूं। तो यानी कि आज रात की प्लानिंग हो गई कि मैं सिनेमा जा रहा हूं। माई ब्रदर इज अराइविंग टूडे, मेरा भाई आज आ रहा है। तो ये बात हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए नंबर 4 की बात करें, यूज फॉर टेम्पररी एक्शंस, यानी कि जो टेम्पररी एक्शंस होते हैं उनके लिए भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इट्स यूज्ड फॉर एक्शंस दैट आर टेम्पररी और नॉट परमानेंट, जो कि परमानेंट नहीं होते। इवन इफ दे आर नॉट हैपनिंग एट दिस वेरी मोमेंट, यानी कि वो अभी ना होकर फिर भी क्या हो, देखिए परमानेंट ना हो, टेम्पररी हो। एग्जाम्पल, शी इज स्टेइंग विद हर फ्रेंड फॉर अ वीक, यहां पर देखिए इज और स्टेइंग, यानी कि वह रह रही है अपने दोस्त के साथ एक हफ्ते से। यानी कि यहां पर बात हो गई कि ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस ईयर, तो मैं लर्न कर रहा हूं, ठीक है ना, तो जो टेम्पररी होगा। नंबर 5 की बात करें, यूजिंग फॉर चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशंस, यानी कि सिचुएशंस में जो चेंज आ रहा हो। जैसे द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, यानी कि वेदर कोल्डर हो रहा है। हर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग एवरी डे, उसकी हर दिन जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती जा रही है। तो बात करें चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशंस भी आपकी आती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं नंबर 6 की, यूज विद टाइम एक्सप्रेशंस, यानी कि जैसे कुछ वर्ड्स मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बताए थे, कुछ हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की पहचान जो बताते हैं। जैसे नाउ, अभी, राइट नाउ, एकदम अभी, टुडे, आज, दिस वीक, इस सप्ताह,
एट द मोमेंट, इस समय। अब हम इनको सेंटेंस में देखते हैं। नंबर 1, आई एम ईटिंग लंच राइट नाउ, मैं अभी लंच खा रहा हूं। नंबर 2, शी इज वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट, अब एट द मोमेंट इस समय, वह इस समय टीवी देख रही है। दे आर ट्रेवलिंग दिस वीक, यानी कि वो इस सप्ताह ट्रेवल कर रहे हैं। नंबर 7, स्पेलिंग रूल्स फॉर आईएनजी। अब देखिए, आप लोगों ने एक बात तो नोटिस कर ही ली होगी कि सभी में इनमें आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो यानी कि कॉन्टिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं। वहीं अगर मैं इंडेफिनाइट की बात करूं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग रहा था। तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान एक ये भी हो जाती है, आईएनजी फॉर्म आती है मेन वर्ब में। देखिए, नंबर 1, फॉर वर्ब्स एंडिंग विद ई, अगर कोई वर्ब एंड हो रही है, मतलब उसके लास्ट में ई आया है, तो ड्रॉप द ई को हटा देंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे आईएनजी को। चलिए देखते हैं। हमने कहा डांस, देखिए DANCE डांस, तो इसमें ई आया तो ई को हटाकर DANCING, यानी कि ई को हटाकर हमने जोड़ दिया आईएनजी। हमने कहा कम, COME, ई को हटाया, COMING को हमने जोड़ दिया, तो ये बन गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेक, मेक में भी ई बाद में आया तो ई को हटाया तो ये हो जाएगा MAKING, मेकिंग। तो इस तरीके से हम ई को हटा करके वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, तो वो बन जाती है आईएनजी वर्ब। अब बात करें 2 की, फॉर वर्ब्स एंडिंग इन IE, यानी कि अगर हम बात करें जिसके बाद में IE आया हो, चेंज IE टू Y, यानी कि IE को हटाकर Y लगाकर उसमें ING हम जोड़ देंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। डाई, DIE, तो IE को हटाकर DY, Y लगाया और इसमें जोड़ दिया ING, तो ये हो गया डाइंग। हमने कहा लाई, LIE को हटाया, उसकी जगह Y प्लेस किया और ING जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा लाइंग। टाई, TIE को हटाया तो TYING, तो देखो Y, तो VIE इसको हटाया, VYING, वाइंग, जिसका मतलब होता है होड़ करना या किसी की बराबरी करना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, When a vowel is followed by consonant, वोवल को फॉलो कर रहा हो कॉन्सोनेंट इन अ वन सिलेबल वर्ड, डबल द कॉन्सोनेंट एंड एड ING, यानी कि देखिए हमने कहा SWIM, यानी कि यहाँ पर वोवल है और इसके बाद में क्या है M, तो ये आपका एक कॉन्सोनेंट है, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करके हम उसमें ING जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा SWIM, यानी कि वोवल को फॉलो किया किसने, कॉन्सोनेंट ने, तो उसको डबल करके ING जोड़ देंगे, SWIMMING। एक और एग्जांपल शोप, SHOP, ये कॉन्सोनेंट है, फॉलो किसको कर रहा है, वोवल को, तो ये हो जाएगा SHO और डबल P हो जाएगा, ING लगा देंगे, शॉपिंग। एक और देखिए रन, RUN, N एक कॉन्सोनेंट है, फॉलो कर रहा है वोवल को, तो N को डबल करके ING, RUNNING। बिगिन, BEGIN, वोवल को फॉलो कर रहा है तो डबल N होकर के ING लग जाएगा, BEGINNING, यहां पर आप देख सकते हैं। अब हम बात करें फॉर वर्ब्स एंडिंग इन Y, अगर किसी वर्ब के लास्ट में Y है तो उसमें सिंपली हम ऐड कर देते हैं ING को। एग्जांपल देखते हैं, देखिए प्ले, तो उसमें ING लगा दो, सिंपल प्लेइंग, क्योंकि लास्ट में Y आया है। हमने कहा स्टे, तो STAY और बाद में जोड़ देंगे ING, तो ये बन जाएगा स्टेइंग। तो यानी कि Y अगर बाद में होगा तो सिंपल ING ऐड करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को समझते हैं। अफर्मेटिव कुछ इस तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस ISMR प्लस वर्ब की ING फॉर्म, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस ISMR प्लस नोट प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि उसमें थर्ड नंबर पर नोट लग जाता है। इंटेरोगेटिव, ISMR पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट,
फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली में मैंने आपको बता रखा है, WH वर्ड को ऐड करके एज इट इज इंटेरोगेटिव आ जाता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इज एम आर, सब्जेक्ट, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो ये तो बात हुई स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं कहां पर इज लगेगा, कहां पर आर लगेगा, कहां पर एम लगेगा। तो सिंपल आई के साथ तो हम यूज करते हैं एम का, बात समझ में आ गई। और बात आ जाए ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट की, तब हम यूज करते हैं इज का। ही इज, शी इज, इट इज, राहुल इज, इस तरीके से। जब बात करते हैं वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट की, तो वहां पर हम यूज करते हैं आर का। वी आर, यू आर, दे आर, राम एंड श्याम आर, क्योंकि दो हो गए। तो ये भी बात क्लियर आपको हो गई होगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य पूर्व में निकल रहा है, सूर्य पूर्व में निकल रहा है, यानी कि रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं में से कोई एक आपको दिखा। अब द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी इसके साथ, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब होगी द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। द सन इज, तो राइज में देखिए RISE, ई आया, ई को हटाकर RIS और ING जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा राइजिंग। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। नंबर 2, वे पत्र नहीं लिख रहे हैं, यानी कि नेगेटिव। तो सबसे पहले दे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आ जाएगा आर, तो दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, वे एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। क्या वह कमरा साफ कर रहा है, इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले इज एम आर हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वह यानी कि ही, और ही के साथ लगता है इज, तो इज ही क्लीनिंग द रूम, इज ही क्लीनिंग द रूम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH की बात करें, शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, क्या, तो व्हाट। फिर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि शिक्षक है, तो व्हाट इज द टीचर टीचिंग, व्हाट इज द टीचर टीचिंग। तो ये बात हो गई इनके भाई स्ट्रक्चर्स की, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली। ये चारों मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो बेहद जरूरी हैं, आपको आने चाहिए। देखिए, नंबर 1, नीचे दी गई वर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता, यानी कि इन वर्ब्स को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते। देखिए, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी कि धारणा या अनुभव करना, इन सभी वर्ब्स को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते। वो है सी, हियर, स्मेल, नोटिस, फील, टेस्ट, प्लीज, जिसका मतलब होता है संतुष्ट करना, रिकॉग्नाइज, प्रेफर यानी कि पसंद करना, या रिकॉल, यानी कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी कि जिसको धारणा या अनुभव करना इसका मीनिंग होता है, इन सभी को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते। बात समझ में आ गई, सिंपल इनका यूज होता है। अब बात करें नेक्स्ट की, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, यानी कि आभास होना, महसूस होना, इसका यूज भी आप कॉन्टिन्यूअस में नहीं करेंगे। अपीयर, लुक, सीन, यानी कि तीनों भी आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं की जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, जो फीलिंग को या फिर हमारे स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करती हैं, उनको भी हम यूज नहीं करते कॉन्टिन्यूअस में। जैसे वांट, डिजायर, विश, रिफ्यूज, फॉरगिव, केयर, हेट, एडोर, लाइक, डिसलाइक, एडमायर, बिलीव, डाउट, होप, इमेजिन, लव, एटसेट्रा। क्या आपने कभी ये सुना है डाउटिंग? नहीं, तो इनका यूज सिंपल होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा। बात करें नेक्स्ट की, वर्ब्स इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में इन्वॉल्व होती हैं, उन वर्ब्स को भी हम यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते। जैसे थिंक, फील, नो, मीन, सपोज, रिमेंबर, रियलाइज, रिकलेक्ट, फॉरगेट, रिकॉल, माइंड और अंडरस्टैंड, एटसेट्रा।
इन सभी को भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे। लास्ट की बात करें, वर्ब्स डिनोटिंग पोजेशन, जो पोजेशन को डिनोट करती हैं, शो करती हैं, उनको भी हम यूज नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए ओन, बिलोंग, बिलोंग टू हो जाएगा, पजेसिस हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हम बात करें, यहां पर मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान बताई, कुछ उनके बारे में हमने यहाँ पर जैसे पॉइंट की बात की, यहाँ पर ये इतने सारे पॉइंट हमने इसके समझे। फिर स्पेलिंग की बात की कि कैसे आप आईएनजी को ऐड करते हैं। फिर हमने बात की स्ट्रक्चर्स के बारे में, और फिर हमने बात की उनके एग्जाम्पल्स के बारे में, एंड देन लास्ट में बात की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कौन सी वर्ब्स का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं किया जाता। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की। अगर मैं बात करूं, कुछ वर्ब्स और हैं, उनको हम अगली उसमें समझेंगे, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस यानी कि एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के बारे में। ये वर्ब्स हैं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी की पार्ट 2 में। इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, और प्रैक्टिस तो एकदम जबरदस्त कराने वाला हूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।